हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये 2021 का ईयरली ओवरव्यू होगा लियो लोगों के लिए। अगर आप लियो सन है, लियो मून है या लियो असेंडेंट हैं तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा जो अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं और एनर्जीज़ जो हैं वो रिवर्स भी हो सकती हैं। सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि हर 3 महीने के लिए एक थीम कार्ड ड्रॉ करेंगे ओरेकल डेक से, जिसका नाम है द आंसर इज़ सिंपल। और उसके बाद फिर जो मेरा रेगुलर डेक है राइडर वेट, उससे हम इन कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन निकालेंगे और इस तरह से पूरे साल का एक ओवरव्यू जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट फॉर लियो सन, लियो मून एंड लियो असेंडेंट। रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा, थम्स अप प्रेस कर दिया करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड जो होगा वो जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए होगा लियो के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड प्लीज़। टेक नो ऑफेंस। ओके जी, थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। नेक्स्ट कार्ड होगा हमारे पास। अच्छा, जब ये टेक नो ऑफेंस का कार्ड आता है इसका मतलब ये होता है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर उलझे मत लोगों के साथ। अगर लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, आपको मशवरा दे रहे हैं, तो हर एक के ऊपर अफेंड होने की, खामखा में नाराज़ होने की, हर बात को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेक इट लाइट, चीज़ों को हल्का हल्का स्लो स्लो चलाएँ और बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लें। नेक्स्ट कार्ड जो होगा मेरे पास वो होगा जो अप्रैल, मई और जून के लिए। अप्रैल, मई एंड जून प्लीज। गिव योर सेल्फ बेस्ट। लोगों की जो ओपिनियंस होंगी, लोगों की जो बातें होंगी, हो सकता है कि आपका मोरल जो है वो गिरा दें या आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग पड़े। तो यहाँ पे आपको ये यकीन दहानी कराई जा रही है, ये एश्योरेंस दी जा रही है कि आप डिज़र्व करते हैं कि आपको बेस्ट मिले। ये नहीं है, इन लोगों की बातें सुन के ये मत सोचें कि आपके अंदर कोई कमी है या आप बेस्ट डिज़र्व नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, उसके बारे में सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? और आप जो है वो बहरहाल अपने आप को बेस्ट ट्रीट करें। अगर लोग आपको बेस्ट ट्रीट नहीं भी कर रहे, लोग आपको बेस्ट नहीं भी दे रहे, तो भी आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं और आपको चाहिए कि आप अपने आप को खुद बेस्ट दें। जैसे होता है ना, मैं अपने आप को खुद गिफ्ट देता हूँ या मैं अपने आप को खुद गिफ्ट देती हूँ, तो ये उसी तरह की बात है। नेक्स्ट कार्ड जो है मेरे पास वो होगा जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए। टर्न बैक। लियो लोगों की ईगो बहुत ज़्यादा हाई होती है और बाज़ दफ़ा हम ज़िंदगी में ईगो की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई ऐसा रास्ता अपना लेते हैं जो कि हमें कहीं नहीं लेके जा रहा होता और हमें कंफ्यूज कर देता है, या जो हमारा एम है लाइफ के अंदर हमें उससे दूर कर देता है। आपके पास भी हो सकता है कि साल के थर्ड हिस्से में इस किस्म का टाइम हो जहाँ पे आपको अपने फ़ैसलों को रीकैलकुलेट करने, रीएवैल्यूएट करने सिचुएशन की ज़रूरत हो। और अगर किसी भी पॉइंट पे आके आपको ये लग रहा हो कि चीज़ें जो हैं वो उस डायरेक्शन में नहीं चल रही जिस डायरेक्शन में मैं चलाना चाह रहा हूँ, या मैं वो चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको वापस पलट जाना होगा। यही आपके लिए बेहतर है। लास्ट कार्ड जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर प्लीज़। जस्ट लाफ। दो तरह के बिहेवियर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं लियो के लिए। एक तो ये कि अपनी ईगो को कंट्रोल करें, ठीक है। छोटी छोटी बातों के ऊपर मत उलझें, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मत उलझें। लोगों के साथ लड़ाई अगर लोगों के साथ आपको लेनी है तो सोच समझ के लें, हर बात पे नहीं आप लड़ सकते। और दूसरी बात ये कि अपने आप को रिलैक्स भी करना आप ही को काम होगा, अपने आप को नरिश करना भी आपका काम होगा, अपने आप को खुश रखना भी आपका ही काम होगा। जहाँ पे एक तरफ आपको अपने बातों पे और फैसलों को रिव्यू करने की ज़रूरत होगी, वहाँ और साथ ही साथ ये
भी ज़रूरत होगी कि आप अपनी ईगो को चेक कर सकें, वहीं आपको ये भी ज़रूरत होगी कि आप कुछ ना कुछ टाइम अपने लिए इंजॉयमेंट का भी गुजारें। ये एक ओवरऑल जो सिनेरियो है वो बनता है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। सो सबसे पहले मेरे पास कार्ड है टेक नो ऑफेंस। अच्छा जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स, मैजिशियन। फैमिली लाइफ के अंदर कुछ इस किस्म के इश्यूज हो सकते हैं जहाँ पे आपको लोगों से सॉरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि ये आपके स्पाउस के साथ आपका इशू हो जहाँ पे आपको उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई ना कोई ऐसी बात आप लोगों के दरमियान में हुई हो सकती है जो कि जिसकी वजह से सूरत हाल में ख़राबी आ गई है। अब या ये भी बात हो सकती है कि आप चूँकि अगर आप मतलब मैरिड हैं या अगर आपके पार्टनर हैं और आपके उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे और लोग आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप उनसे माफ़ी मांग लें, आप उनको मना के माफ़ी मांग के घर ले आएँ या ताल्लुकात बहाल कर लें, और आपको ये बात हो सकता है ऑफेंसिव फ़ील हो रही हो, आपकी ईगो जो है इस बात पे हर्ट हो रही हो कि मैं कैसे सॉरी कर लूँ, या मैंने जब कुछ किया नहीं है तो मैं क्यों इस तरह का इस टाइप की भी कोई ना कोई बात हो सकती है। सो ये बहुत हद तक फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पे, चाहे ये आपके स्पाउस के साथ हो, चाहे बहन भाइयों के साथ हो। अलबत्ता इसमें मैजिशियन का कार्ड जो है वो मुझे ये बता रहा है कि ना सिर्फ आपको मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत होगी बल्कि आपको अपनी कम्युनिकेशन में जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसी कम्युनिकेशन जो कि बड़ी कॉन्शियसली हो और जो कि एक ऐसा पर्सन की तरफ से जो कि बहुत ज़्यादा जिसके अंदर लॉजिक हो और वो लोगों को कन्विंस कर सकता हो, इस किस्म की कम्युनिकेशन आपको करने की ज़रूरत होगी। कन्विंसिंग पावर्स अपनी आप के अंदर आपको जनरेट करने की, लॉजिक लेकर आने की ज़रूरत होगी। अगर आप नहीं भी एक्सक्यूज़ करना चाह रहे, अगर आप मनाना नहीं भी चाह रहे, तो भी मामलात को सुधारने के लिए कोई ना कोई एफ़र्ट जो है बहरहाल वो आपके पार्ट के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए और वो नज़र भी आ रही है। दूसरा कार्ड जो है गिव योर सेल्फ बेस्ट का है। लेट्स सी अप्रैल, मई और जून क्या मायने है इसके। फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स और जजमेंट का कार्ड है। अच्छा, अगर आपके मामलात ठीक नहीं भी होते हैं, जो कि मुझे यहाँ नज़र यही आ रहा है कि कोई ना कोई लॉस जो है वो बहरहाल आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये फैमिली लाइफ है, अगर आप मैरिड हैं या अगर आप कपल हैं, और हो सकता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर है वो आपकी ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट ना करें और इग्नोर कर दें वो, या ये हो सकता है कि अगर वो आपकी ऑफ़र जो है या आप जो उनको प्रेजेंट कर रहे हैं अगर वो कबूल भी कर लें तो कुछ ना कुछ उसके अंदर आपको बहरहाल सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी मौजूद है। कोई ना कोई लॉस जो है वो बहरहाल यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी किस्म का नुकसान हो सकता है फाइनेंशली या मॉरली या इमोशनली, लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड है। ये आपके हक़ में बेहतर है, जो भी हो रहा है ये आपके हक़ में बेहतर है। यकीनन यहाँ पे कोई ना कोई लेसन है आपके लिए जो कि आपको सीखना है और वही आपको सिखाया जा रहा है। बाज़ दफ़ा हमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही होती हैं कि हमें लगता है कि ये अच्छा नहीं है या हमारे हक़ में नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बात साबित होती है कि हाँ यही होना चाहिए था, यही हमारे लिए बेस्ट है। नेक्स्ट मेरे पास कार्ड है टर्न बैक। सो लेट्स सी, सो आई हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, फूल इन रिवर्स और 7 ऑफ कप्स। अपने फ़ैसलों पे, अच्छा यहाँ पे एक तो सिचुएशन काफ़ी पेनफुल नज़र आ रही है, किसी किस्म का ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप फ़ैसला करने में देर लगाएं या अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करेंगे तो चांसेस आर देयर कि कोई ना कोई लॉस जो है वो आपको देखना पड़ेगा, और ये लॉस जो है ये इमोशनल काइंड ऑफ लॉस लग रहा है मुझे।
कोई भी ऐसा फ़ैसला मत करने की कोशिश करिएगा। बेसिकली ये वाला जो टाइम पीरियड है ये कोई भी इमोशनल डिसीजन करने का टाइम पीरियड नहीं है, ये बैक ऑफ होने का टाइम पीरियड होगा। ये टाइम पीरियड है मेरे पास जुलाई, अगस्त और सितंबर का। ये ऐसा टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आपको अपने पहले से किए गए फ़ैसलों पे दोबारा नज़रसानी करने की ज़रूरत हो सकती है। ये ज़रूरत हो सकती है कि आप उन चीज़ों को री एवेलुएट करें और आप देखें कि अगर आप रास्ते से हट गए हैं तो वापस मुड़ जाएं। अना को यहाँ पे मत लेकर आइएगा अपनी। हो सकता है कि आपको वैसे भी फ़ैसला करने में दुश्वारी पेश आए और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए कुछ कन्फ्यूजन का बायस बने रहें। मेरा ये ख़्याल है कि ये कार्ड जो है टर्न बैक, इसका मतलब ये है कि आपको किसी न किसी लेवल के ऊपर सरेंडर करने की ज़रूरत होगी अगर आप सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं। तो कोई भी ऐसा फ़ैसला मत करिएगा जो कि इलॉजिकल हो, इर्रेशनल हो, जहाँ पे आके आप ये कहें कि ओके देख लूँगा मैं जो होता है। एक टेम्परामेंट होता है ना लोगों का ये कि हाँ मैं खुद ही देख लूँगा जो होगा ना, या मैं खुद ही देख लूँगी जो होगा। तो ऐसा फ़ैसला करना की कोशिश मत करिएगा। कोई इरेशनल बिहेवियर शो मत करिएगा। अगर आपकी गलती है उसको मान लें, अगर आपने गलत फ़ैसला किया है तो उस फैसले से पलट जाएं, इसी में बेहतरी होगी। लास्ट में मेरे पास कार्ड है जस्ट लाफ का। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, चैरियट और हाई प्रीस्टेस। अगर आपके मामलात किसी वाटर साइन के साथ हैं, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, तीनों कार्ड्स वाटर साइन को शो कर रहे हैं। अगर आपके मामलात वाटर साइन के साथ हैं तो उनको ठीक होने में टाइम लगेगा, एक बात। दूसरी बात, जब तक आप सूरत हाल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो ये कि आप कोई ऐसे सडन किस्म का सरप्राइजिंग कोई फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व करके दूसरे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या ये कह लें कि आपको बार बार कोशिशें करनी पड़ेंगी, जो कि यहाँ पे चैरियट के साथ मुझे नज़र आ रहा है। ये हो सकता है कि आपको अपने इमोशंस को सामने ख़ुद लाना हो, हालांकि दूसरा पर्सन जो है शायद वो उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स ना कर रहा हो और ख़ामोश हो, लेकिन इसके बावजूद आपको अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखनी पड़ेंगी और आप ही की पर्सनैलिटी होगी यहाँ पे, या आप ही वो पर्सन होंगे जो इस रिलेशनशिप को दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा, ये जब भी ऐसा होता है इसका मतलब ये होता है कि आपके अपने पार्ट के ऊपर, यानी आपने ख़ुद ने कोई ना कोई इस किस्म का इशू जो है वो क्रिएट किया है, जिसकी वजह से सारी कोशिश, सारी एफ़र्ट जो है वो आपको करनी पड़ रही है। जो पर्सन है वो बिल्कुल ऑब्जर्वेंट है, उसको सब नज़र आ रहा है और वो देख भी रहा है कि क्या आप कर रहे हैं, क्या कोशिशें कर रहे हैं। ये नहीं है कि उन्होंने अपना दिल आपसे बंद किया हुआ है, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे वो भी एक यकीन हासिल करना चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि आप अपने आप को प्रूव करें कि आप वाक़यातन बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग है। अपने इमोशंस को खोल के सामने रखिएगा। जितनी आपको उनकी केयर है वो ओपनली एट फ्रंट पे आके आप करें, सो दैट दूसरे पर्सन को नज़र आ सके। क्योंकि हम किसी के भी दिल में नहीं झांक सकते। हम जो महसूस करते हैं जब तक हम वो कहते नहीं हैं और जब तक हम वो करके नहीं दिखाते हैं, दूसरे शख्स को पता नहीं चल सकता। और यहाँ पे इस टाइम पीरियड के अंदर जो लियोज़ हैं वो या कैंसर या पाइसिस या फिर स्कॉर्पियो, बहुत हद तक चांस जो है वो कैंसर और पाइसिस का ही है। और ये लोग वाटर साइंस जो है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आपको अपनी साइड से एफ़र्ट पूरी करनी पड़ेगी और आपको हिम्मत नहीं हारनी। और ये भी बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये मत समझिएगा कि आप स्मूथली चीज़ें अचीव कर लेंगे। छोटी छोटी हिंड्रेंसेस, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हुई नज़र आ रही हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर अपना दिल बुरा मत करिएगा, एक लार्जर पिक्चर को देखिएगा। छोटी छोटी बातों के ऊपर फंस मत करें और एक बिगर सिनेरियो में चीज़ों को देख के आगे चलाने की कोशिश करें। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती होगी। 2021 का साल आपके सामने है। चीज़ों को आप बार बार रीडिंग, बल्कि आप लोग बार बार आके रीडिंग देख सकते हैं और देख सकते हैं कि अब आने वाला टाइम पीरियड में क्या आपके लिए एडवाइसेस हैं। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।